सीतापुरी चौक पर आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा लहराने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम समाजसेवी रिजाउल मंडल द्वारा किया गया, जहां उन्होंने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर तिरंगा फहराया। इसके साथ ही रिजाउल मंडल ने विजय एन्क्लेव में स्थित एक एनजीओ में भी झंडा फहराया, जहां गरीब बच्चे पढ़ाई के लिए ट्यूशन लेते हैं। इस मौके पर बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस को उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी भी है बाकी दौरे ज़मा हमारा, नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कभी साथ होने का भूल हूं, ये हिंदुस्तान की जो जमहूरियत और हमारी जो डेमोक्रेसी है इसके ऊपर ही है। बशीर बदर ने लिखा था बहुत पहले, शायद 20-25 साल पहले मैंने सुना था लाल किले में, कभी साथ रहने का भूल हूं, कभी धूप हूं, कभी धूल हूं, मैं तमाम कपड़े बदल चुका तेरे दोस्तों की बारात में। ये हिंदुस्तानी जमहूरियत को नजर था ताकि बशीर बदर का कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है, पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात करूंगा मैं, हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो आते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूं और मैं कोशिश करता हूं हमेशा सीतापुरी में कुछ ना कुछ अच्छा हो, जो हमें एक साथ जुड़े सब लोग, और अच्छे काम के लिए तो सब हमेशा आगे रहता है। हमारा कितना भीड़ है देखो आप। बाकी तो जो देश का पर्व है हमारे जो 26 जनवरी है वो सब अच्छे से मना रहा है, हर जगह मन रहा है, हर गली में मन रहा है, हर उसमें मन रहा है, मोहल्ले में बन रहा है। मैम आज के लिए तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस ये फ्लैग के नीचे अंडर द वन रूफ वी ऑल आर इक्वल, और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिलता है कि हम सब एक बराबर में बैठ के एक साथ मिलकर के तिरंगे के नीचे सब बराबर की हिस्सेदारी मिले। आज़ाद तो बहुत पहले हो गए थे, बस शायद हमारी कुछ कमियां आज भी है, और हम मिलजुल के रहेंगे तो सब बराबर हो जाएगा। तो मैं ये चाहूँगी जो ये रिजाउल मंडल ने आज ये जो झंडा फहराने का कार्यक्रम किया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पे एक साथ जुटे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है जो रियाजुल मंडल जी को मैं बार बार देखता रहा, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाया, बट मैंने देखा उनको जितना हद तक कर पाते हैं ये एक इनिशिएटिव शायद समाज में ऐसे लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है। देखिए, गणतंत्र दिवस जो है ये हमें हिंदुस्तान की जो नींव है जमहूरियत, यानी हम सब साझी विरासत के मालिक हैं, हम सब सबसे पहले हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, इसको बताने के लिए आता है। और आपको बता दें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो बाबा साहब भीम साहब अम्बेडकर ने हमें बना के दिया है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, इतिहास में सबसे पहले किसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था? अशोका द ग्रेट, मगध महाधीश अशोक, जिसको हम चंद अशोक भी कहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो प्रचंड अशोक है। उस अशोक ने हमें बना के दिया था, उसको धम्मा कहा जाता है। सबसे पहले धम्मा बना के दिया गया, धम्मा से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव हुआ है, और यही हमारा धर्मा है। जी आप बताइए, गांधी देश है नहीं है? मैं आपसे जानना चाहूँगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप बताइए गांधी का देश है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये हम फख्र से कहते हैं कि ये धरती 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद का जो सेटअप है वो गांधी का सेटअप है। हमारा प्राइम मिनिस्टर भी अगर विदेश में जाता है, कोई भी नेता विदेश में जाता है, तो वो क्या कहता है? गांधी की धरती से आया, गांधी का देश है। जो अभी सर आज के टाइम पे जो कंट्रोवर्सी हो रही है हिंदू मुस्लिम, इस पे आप क्या बोलेंगे इस बात को? देखिए, कंट्रोवर्सी हिंदू मुसलमान की तो ये होती रही है, ये होती रहेगी हिंदुस्तान में, या कहीं भी जहाँ पे दो बर्तन होते हैं वो खटकते हैं, है कि नहीं? कहीं कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि हमारा देश, जो मैंने अभी कहा कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने हम हिंदुस्तानियों को इस तरीके से बांधा है, तो चाहे कोई भी बड़े से बड़ा तानाशाह या कोई भी कितना धुर विरोधी आदमी हो हिंदुस्तान में, क्योंकि आज के जो दिन है, ये जो डेमोक्रेटिक जो हमारी कंट्री है, इसके लिए जो दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारा है, रिपब्लिक डे है, इसके दिन, और अगर हिंदू मुसलमान की बात करें, क्योंकि
आज के दिन ही मैं ये देखता हूँ, या 15 अगस्त के दिन ये देखता हूँ कि यहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर झंडा लहराते हैं। मैडम, गणतंत्र दिवस हमारा देश का पर्व है। आज हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा, और हमारे देश में आज सबसे बड़ी बात है कि हमें गर्व की बात है कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनकी हमारी ताकत दिखाई जाएगी आज पथ पर, वहाँ पर हमारे राष्ट्रपति पथ भवन के पास में। दूसरी बात यह है कि आज सीतापुरी चौक पर हमारी पूरी टीम ने मिलकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। भाई रिजाउल मंडल हमारे बड़े भाई हैं, हमारे रईस सलमानी जी हैं, नूर हसन जी हैं, शकील भाई हैं, जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई हैं, इन सब ने मिलकर इसमें योगदान दिया है। इन सब का हम धन्यवाद करते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि हमारा ईमान ये कहता है कि हुब्बुल वतनी वल ईमान, यानी वतन से मोहब्बत करना ईमान की पहचान है। तो हमें अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए और हमेशा देश भाईचारे का, प्रेम का भाव और हमेशा सद्भावना का भाव अपने मन में रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम है और होना भी चाहिए था, क्योंकि यही हमारी एक पहचान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का पहचान है। और ये हमारा, जैसे अभी आपने पीछे सुना होगा कि ईद और दिवाली से बड़ा त्यौहार होना चाहिए हमारे लिए, और ये बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से हम लोग एक धागे में माला की तरह पिरा कर रहेंगे, हिंदू हो मुस्लिम हो। इसमें आज का ही ऐसा एक दिन है जो सब लोग एक हो जाते हैं। उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये देश सन 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इस संविधान से देश चल रहा है और संविधान से चलेगा। और रिजाउल मंडल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं और देश अपनी कॉलोनी का देखभाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। धन्यवाद। सर, आपसे जानूंगी, जिस तरह रिजाउल मंडल हर तरह का प्रोग्राम हमेशा करते रहते हैं, आज उन्होंने फिर से झंडा ध्वज लहराने का कार्यक्रम किया 26 जनवरी पर, तो इस पे आप क्या कहेंगे? रिजाउल मंडल जी का धन्यवाद। जो एक संगठन के रूप में ये चलते हैं, तो हम इसका आभार है। और हमारे देश को आज़ाद हुए 77वां जन्मदिन